और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित, विशेषाधिकार समिति की जांच तक निलंबित, समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित। राघव चड्ढा पर सदन में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित हो चुके हैं। विशेषाधिकार समिति की जांच तक निलंबित किया गया है राघव चड्ढा को। बता दें कि समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। राघव चड्ढा पर सदन में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। विशेषाधिकार समिति की जांच तक निलंबित किए गए हैं। समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित हुए हैं राघव चड्ढा। उन पर सदन में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया गया है। देखिए, भारत 24 पर एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित हो चुके हैं। विशेषाधिकार समिति की जांच तक निलंबित किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, बड़ी जानकारी मिल रही है, समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है राघव चड्ढा को। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस मामले की तो ये मामला उसी दिन सामने आया था जब दिल्ली सेवा बिल पर सदन में वोटिंग होने से पहले रेजोल्यूशन पेश किया गया था, जिसमें 3 बीजेपी सांसदों के नाम डाले गए थे। और जब स्पीकर महोदय ने इस नामों को बोला था तो उसी दौरान वो बीजेपी के तीनों सांसदों ने और एम थम्बादुराई तमाम लोगों ने इस रेजोल्यूशन में अपने हामी भरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही ये मामला गरमाया था। और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि जो लगातार दिल्ली में घोटाले की बात करते हैं, उसी दौरान एक घोटाला सदन में भी सामने आया था, जिसके बाद इस मामले को प्रिविलेज मोशन में डाला गया था, जहां प्रथम दृष्टया देखने में ये आया है कि जो तमाम बीजेपी के सांसदों का नाम डाला गया था जिसपे उनकी सहमति नहीं थी, जिसके चलते अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती। हस्ताक्षर तो एक मसला है ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेजोल्यूशन आपने बीजेपी सांसदों के नाम में डाला था, नाम के लिए डाला था, उनसे सहमति नहीं ली गई है। ये एक मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते अब कमेटी ने उनको सस्पेंड कर दिया है टिल द इंक्वायरी पूरी होने तक। जी बिल्कुल आनंद, बिना सहमति के नाम लिस्ट में डालने की वजह से राघव चड्ढा को यहाँ पर निलंबित किया गया। आम आदमी पार्टी पर इसका कितना फर्क पड़ने वाला है, कितना असर इस निलंबन का दिखने वाला है आम आदमी पार्टी पर? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं आज सुबह से इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी अग्रेसिव थी। उनका साफ कहना था कि विपक्ष की पार्टियों को बीजेपी किसी तरह के खामोश कराने वाली है। लेकिन आप देखेंगे हालिया बयान या हालिया घटनाक्रम, तो अगर बात करें कांग्रेस के लोकसभा के नेता सदन यानी अधीर रंजन चौधरी की, तो उनके व्यवहार के चलते उनको सस्पेंड किया गया था। और राघव चड्ढा की अगर बात करें तो राघव चड्ढा ने जो भी रेजोल्यूशन पेश किया था उसमें बीजेपी सांसद और तमाम सांसदों की सहमति नहीं ली गई थी, जिसके चलते उनको सस्पेंड किया गया। तो आप देखेंगे विपक्षी सांसद लगातार अपने ही घटनाक्रम में फंसते चले जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल आनंद, तो अब ऐसे में ये कार्रवाई कितनी लंबी चल सकती है, इसका कोई अंदाजा लगाया जा सकता है क्या फिलहाल, या कोई अपडेट या कोई रिपोर्ट आई हो सामने? नहीं, अभी इस मामले में लगातार जांच की जाएगी। जांच के बाद जब रिजल्ट आया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई करनी है। अगर बात कर अधीर रंजन चौधरी की तो उनको भी जांच होने तक सस्पेंड कर दिया गया है और राघव चड्ढा को भी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सस्पेंड किया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इंक्वायरी पूरी होती है, कब जो कमेटी है प्रिविलेज वाली वो इन पे रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट के बाद देखा जाएगा कि आगे की कार्रवाई कैसी रहेगी और क्या करनी जाएगी। लेकिन अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, दोनों नेता राघव चड्ढा के साथ अधीर रंजन चौधरी दोनों ही सस्पेंड रहेंगे। बिल्कुल आनंद, दोनों ही सस्पेंशन की वजह से यहाँ पर देखिए फायदा तो हुआ है भाजपा को, पर क्या ये कहना सही होगा कि इन दोनों के सस्पेंशन की वजह से यहाँ पर सभा के अंदर भाजपा को अपर हैंड मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से संसद की कार्यवाही देखी जा रही है, जिस तरह के फैक्ट्स भाजपा द्वारा रखे जा रहे हैं, वो सभी तो सही साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें इन दोनों की नेता से तो बीजेपी को इन दोनों नेताओं से कोई खतरा नहीं है। लोकसभा में उनकी फुल मेजोरिटी है और राज्यसभा में अपने खुद देखा जब दिल्ली सेवा बिल को पास होना था तो उनके पास वो आंकड़े थे। तो विपक्ष का जो आरोप है कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी उनकी आवाज चुप कराना चाहती है, वो बेहद ही बेबुनियाद है। क्योंकि जो सत्ता है, जो समीकरण है, वो बीजेपी के साथ है, जो नंबर्स है वो बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के जो भी तमाम लोग हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं कि जानते हैं कि आंकड़ा हमारे साथ है। लेकिन आप देखेंगे जो घटनाक्रम होता जा रहा है, विपक्ष के सांसद खुद अपनी ही चीजों के चलते फंस रहे हैं। अगर अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो अपने व्यवहार के चक्कर में, और राघव चड्ढा जो बिना सहमति के नाम
डालने को लेकर फंसे हैं। तो आप तमाम दोनों चीजों को देखेंगे जी। तो इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि ये अपने ही कार्यों के चलते फंसे हैं और अब दोनों को ही सस्पेंड रहना पड़ेगा टिल द इंक्वायरी पूरी होने तक। तो एक खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो गई। आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।